बृहस्पते अतियदर्योर्हादिमादिकृतमध्यनेशो यद्धेत यच्चपसप्रसाद तस्मात् द्रविणं देहि चित्रम्। श्री श्रीनिवासस्वामिनः। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज 5वें दिन की कथा में। और कल हमने इंद्र के बारे में सुना, कैसे इंद्र, इनको ऐश्वर्य का घमंड है और इनके पद का घमंड है। और जब भगवान देखते हैं कि मेरे करीबी लोगों को कोई बीमारी हुई है तो फिर भगवान उस बीमारी को कम करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाते हैं। और कैसे एक बहुत अच्छी बात की भगवान ने, इनकी बीमारी भी कम हो गई, इंद्र की बीमारी भी कम हो गई। और इंद्र की बीमारी करते करते जैसे किसी का कुछ इलाज करते हैं तो उनको कभी कुछ दवाई देते हैं, उनको इंजेक्शन देते हैं, तो क्या वो सुखदायी अनुभव होता है क्या? जब बीमारी की कोई ट्रीटमेंट होती है तो कभी सुखदायी अनुभव नहीं होता। पर भगवान के पास एक कला है। अगर हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा संकट आ गया है और उस संकट के समय हम भगवान का आश्रय ले तो संकट एक उत्सव में परिवर्तित हो जाता है। उत्सव मनाने के लिए हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको लगता है उत्सव मनाने के लिए हमको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे गहने चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए। लेकिन उत्सव मनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भावना है वो है कि क्या मैं हर परिस्थिति में भगवान का शरण ले सकता हूँ। तो व्रजवासियों के जीवन में भारी संकट आया और कल हम चर्चा कर रहे थे कैसे वर्षा आ गई, हवा आ गई, तूफान आ गया, ठंड आ गई, अंधेरा आ गया। जो भी गलत हो सकता था वो सब कुछ इंद्र ने गलत कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कृष्ण को, देखो कृष्ण आपकी बात सुनने का हमको क्या फल मिला, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी बात सुन ली, जैसे ही हमने आपकी बात सुन ली हमारे जीवन में संकट आ गए, अभी क्या फायदा हुआ आपकी बात सुनने का। नहीं, वो एक बात व्रजवासियों ने कभी नहीं की। और क्या बोले, हम तो आपके हैं, ये गाय आपकी है तो आप थोड़ा रक्षा कीजिए। और भगवान ने एक बहुत बड़े संकट को एक बहुत बड़े उत्सव में परिवर्तित कर दिया। तो इसलिए जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो ऐसा हमको अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जीवन में से आज संकट सब चले जाएंगे। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ये मत समझना कि हमारे जीवन से संकट चले जाएंगे, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे संकट भी उत्सव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जो हम उत्सव समझते हैं वो उत्सव रहेंगे ही, और जो हम संकट समझते हैं वो भी उत्सव में परिवर्तित हो जाएंगे। उस दृष्टि से हमारे जीवन में केवल उत्सव ही उत्सव रहेंगे। तो ये केवल विशेष कला कृष्ण भगवान के पास है और किसी के पास ये कला नहीं है। और आज हम ऐसे और एक कहानी की चर्चा करेंगे जिसमें एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे एक संकट आ गया और भगवान ने उस संकट को किस हद तक परिवर्तित कर दिया और उस भक्त के जीवन में कितना बड़ा आनंद लाया। तो कौन है माता जी पूछ रहे हैं, तो हम चर्चा करेंगे। ऐसा कहते हैं हम सब जीवात्मा तो हैं, और जीवात्मा का स्वरूप क्या है? स्वरूप मतलब उसकी वस्तु स्थिति। शक्कर का स्वरूप क्या है? मीठा होना। मिर्ची का स्वरूप क्या है? तीखा होना। पानी का स्वरूप क्या है? बहना। और कभी कभी जब पानी को हम एकदम ठंडे में डालेंगे, उसका बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो पानी जो बर्फ के रूप में है वो नहीं बहता है, लेकिन वो उसकी स्वाभाविक परिस्थिति नहीं है। पानी की स्वाभाविक परिस्थिति है द्रव्य रूप में, तो वो बहता है। कभी कभी पानी को अगर उबालेंगे तो उसकी भाप बन जाती है, तो भाप नहीं बहता है, लेकिन भाप ये पानी की नैसर्गिक परिस्थिति नहीं है, इसलिए ऐसा है। पानी की नैसर्गिक परिस्थिति है द्रव्य, और द्रव्य बहता है।
तो वैसे जीवात्मा का स्वरूप क्या है? अगर हम इसको ऊपर गौर करेंगे तो जीवात्मा का स्वरूप है सेवा करना। हम किसी को भी जब अपने जीवन में एक विशेष स्थान देते हैं तो आप देखिए उसको विशेष स्थान दिया है कि नहीं दिया है ये कैसे तय होता है? अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो अगर हम बोले हमारी माँ को ये व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम उस व्यक्ति के लिए कभी कुछ करते ही नहीं है, तो हमारी माँ हमको पूछेगी, अरे तुम तो हमेशा कहते हो कि ये तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इसके लिए कभी कुछ करते हुए देखा ही नहीं मैंने। और अगर हम किसी व्यक्ति के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं तो कोई ना कोई हमारे जीवन में हमको आके पूछेगा, अरे मैं देखता हूँ हमेशा तुम इस व्यक्ति की सेवा करते हो, हमेशा इस व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करते हो, लगता है ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में विशेष है। तो कौन व्यक्ति हमारे जीवन में विशेष है ये कैसे तय होता है? जब हम उस व्यक्ति के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं। इसका मतलब है, हालांकि हमको हमारी शिक्षण प्रणाली में सिखाया गया है और बार बार सिखा रहे हैं, बहुत बड़ा बनो, बहुत अमीर बनो। क्यों? ताकि बहुत लोगों को तुम अपनी सेवा में लगा सकते हो। लेकिन हमारा स्वाभाविक अगर परिस्थिति देखेंगे तो हमको जो भी व्यक्ति अच्छा लगता है हम उससे सेवा लेते नहीं हैं, हम उसको सेवा देते हैं। अगर हमारे जीवन में हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ है तो हम माँ को बोलते हैं अभी आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। अगर हमारा भाई हमारे लिए बहुत कुछ है तो हम हमारे भाई को बोलेंगे अभी आप बैठो, हम आपके लिए कुछ करेंगे। और जिसके जीवन में शायद माँ चली गई है, पिताजी चले गए हैं, भाई नहीं है, बहन दूर रहती है या ससुराल चली गई है, उसको अपने जीवन में किसी की तो सेवा करनी है, तो क्या करता है? वो एक कुत्ते को खरीद लेता है और कुत्ते की सेवा करता है। क्योंकि जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूप है सेवा करना, उसको किसी न किसी की सेवा करनी ही पड़ती है। वो समाज की सेवा करेगा, वो कुत्ते की सेवा करेगा, वो अपने परिवार वालों की सेवा करेगा, अपने दोस्तों की सेवा करेगा, लेकिन सेवा भावना से उसको छुटकारा नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? अगर हम सेवा करना ही चाहते हैं तो क्यों नहीं हम भगवान की सेवा करेंगे? क्यों? क्योंकि भगवान तो सबका पालन पोषण बिना पूछे बिना मांगे अपने आप ही कर रहे हैं, तो हम कृतज्ञतावश भगवान की सेवा क्यों नहीं करें? अगर सेवा करनी है तो सबसे योग्य व्यक्ति कौन है सेवा करने के लिए? भगवान है। तो जीवात्मा का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो इस दृष्टि से अभी अगला सवाल आता है, तो भगवान का स्वरूप क्या है? पानी का स्वरूप है बहना, मिर्ची का स्वरूप है तीखा होना, मतलब वो गुण आप उस वस्तु से कभी भिन्न नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा भाव है, ऐसी कौन सी गुण है जो भगवान से कभी आप दूर नहीं कर सकते? तो अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो आप भगवान से, कोई भी अवतार हो, वो शायद एकदम क्रोधित नरसिम्हा हो या वो शांत बुद्ध अवतार हो, चाहे वो पानी में मत्स्य अवतार हो या चाहे वो वराह अवतार हो, लेकिन एक चीज है जो भगवान का स्वरूप है और वो है भक्त वात्सल्य। कोई भी अवतार हो, कृष्ण हो, राम हो, वामन हो, लेकिन एक चीज आप हर अवतार में देखेंगे, जब उनके भक्त उनको याचना करते हैं और सच्चे दिल से जब उनको अर्पण करते हैं तो जहाँ कहीं भी भगवान हो वो उनकी मदद करते हैं। तो हम पिछले 4 दिनों से जो भी कथा कर रहे हैं उसमें आप देखना, पहले दिन किन के प्रति भक्त वात्सल्य दिखाया भगवान ने? देवताओं के प्रति दिखाया, परीक्षित के प्रति दिखाया। दूसरे दिन हमने देखा यशोदा माई और सारी गोपियों के प्रति दिखाया। तीसरे दिन हमने देखा कैसे अपने गोप मित्रों के प्रति उनका इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है कि उनके साथ इक्वल सम के जैसे उनके साथ खेल रहे हैं। और एक दृष्टि से ब्रह्मा जी के प्रति भी उन्होंने अपना भक्त वात्सल्य दिखाया। कल हम देख रहे थे कैसे सारे व्रजवासियों के साथ 5 प्रकार के अलग अलग रसों में एक साथ उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं कृष्ण, और इंद्र के प्रति उन्होंने भक्त वात्सल्य दिखाया उनकी बीमारी को कम करके। तो हम देखते हैं कृष्ण भगवान जो है ये विशेष रूप से अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम करते हैं।
उनका हृदय द्रवित हो जाता है। कहाँ तक? इंद्र जो मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जब एक गाय को लेके आए तो कृष्ण भगवान सारी चीज भूल गए, क्योंकि गाय उनको इतनी प्रिय है। गाय ने जैसे ही माफी मांगी, उन्होंने इंद्र को भी माफ कर दिया। ये वात्सल्य जो शब्द है वो कहाँ से आता है? इसका जो मूल शब्द है वो है वत्स, और वत्स संस्कृत भाषा में है। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे तो उसको बोलते हैं बछड़ा। गाय के बच्चे को वत्स कहते हैं। तो वात्सल्य मतलब जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है उसको कहते हैं वात्सल्य, और वो प्रेम भगवान हम सबसे करते हैं। इसका मतलब है गाय अपने बछड़े के लिए जो भी करती है वो भगवान हमारे लिए करेंगे। अगर किसी को गौशाला में कुछ अनुभव है या गैयों का कुछ देखभाल करने का अनुभव है तो उनको मालूम है गाय एकदम शांत प्राणी है। गाय कभी किसी के ऊपर हिंसा नहीं करती है, लेकिन एक परिस्थिति में ये शांत गाय ये भी हिंसा करती है। कौन सी परिस्थिति है ये? अगर किसी ने उनके बछड़े के प्रति कुछ भी गलत किया तो गाय जो हमेशा एकदम सौम्य रहती है, वो गाय भी तुरंत जाके अपने सींग मारेगी उस व्यक्ति को। तो श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, और उन प्रार्थनाओं में जो आखिरी श्लोक है, उस आखिरी श्लोक में ध्रुव महाराज भगवान नारायण की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, आप एक गाय की समान हैं और एक बछड़े को कैसे आप केयर करते हैं। तो उस श्लोक में ध्रुव महाराज कहते हैं गाय दो चीज़ करती है। हमको लगा गाय केवल एक ही चीज़ करती है, अपने बछड़ों का देखभाल करती है, उसको पोषण देती है, उसको दूध पिलाती है, लेकिन ध्रुव भगवान को देखते हुए बोलते हैं गाय दो चीज़ करती है। एक मतलब जब वो सुरक्षित है तो उसको पोषण देती है, उसको दूध देती है, और दूसरा अगर उसके जीवन में थोड़ी सी भी अगर असुरक्षितता आ जाए तो गाय उस बछड़े को सुरक्षित रखने के लिए अपने सींग निकालती है और उस व्यक्ति को मार भी सकती है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा सकता हूँ, या YouTube पे आज की चर्चा के बाद में आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं, काऊ प्रोटेक्ट्स काफ करके। आप देखेंगे किसी व्यक्ति ने बछड़े को अगर कुछ तकलीफ दी है, अरे मैं आश्चर्यचकित हो गया, 5 मिनट तक वो गाय उसको मार रही है, और आजू बाजू के लोग वो गाय को दूर कर रहे हैं। वो व्यक्ति को भगा के लेके गए, ऐसे खींच के भगा के लेके गए, वो गाय उधर गई वापस उस व्यक्ति को। अगल बगल के किसी को कुछ मार नहीं रहे, एक व्यक्ति को ही मार रही है। क्यों? उस व्यक्ति ने बछड़े को तकलीफ दी। तो भगवान ऐसे हैं, भगवान अपने भक्तों को बहुत पोषण करते हैं, लेकिन ये मत समझना कि भगवान अपने भक्तों को असुरक्षित देख के छोड़ देंगे। बोले नहीं, मेरा काम है प्रेम करना, मैं तो केवल प्रेम करूंगा, मैं कभी उनको सुरक्षितता का जिम्मेदारी नहीं लूंगा। नहीं, अगर गाय करती है तो भगवान नारायण भी करते हैं। तो इसलिए आज हम इस एक ऐसे भक्त के बारे में सोचेंगे और चर्चा करेंगे जिनको बचाने के लिए भगवान ने क्या कुछ नहीं किया, और उससे हमको आशा मिलेगी। अगर हम भी समर्पित भक्त हो गए तो हमको भी बचाने के लिए भगवान क्या कुछ नहीं करेंगे। तो इस भक्त के बारे में सुनने से पहले हमको एक थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो कल तक हम भगवान की वृंदावन लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, और हर रोज चाहे वो अघासुर हो गया, वो पूतना हो गई, वो बकासुर हो गया, तृणावर्त हो गया, इन सारे असुरों को एक व्यक्ति हर रोज कृष्ण को मारने के लिए भेजते थे। कंस हर रोज कृष्ण को मारने के लिए भेजते थे। ये सिलसिला चला करीब 11 साढ़े 11 साल तक। और फिर कंस को लगा मैं इतने सारे लोगों को भेजता हूँ, इनसे शायद कुछ ना कुछ गलती होती होगी, इनको ठीक से मारना नहीं आता। अभी एक काम करता हूँ मैं, बहुत हो गया अभी ये हर रोज आगे बढ़ते जा रहा है, मैं खुद कृष्ण को मारूंगा। और उन्होंने अक्रूर को भेज के कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुला लिया, और वहाँ कृष्ण और बलराम ने कंस को अपने हाथों मार दिया। फिर ये खबर गई उनके ससुर के पास। तो कंस के 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, और अस्ति और प्राप्ति के पिताजी हैं जरासंध, मगध राज। मगध मतलब आज जिसको हम बिहार कहते हैं उसको कहते हैं मगध। तो मगध के राजा हैं जरासंध,
जरासंध को जब उनकी बेटियों ने बताया, अरे देखो ये भांजा कितना गलत है, इस भांजे ने अपने मामा को मार दिया। अस्ति और प्राप्ति ने ये नहीं बताया कि मामा ने कितने बार भांजे को मारने की कोशिश की। और जरासंध ने केवल इतना ही सुना अपनी बेटियों से, अच्छा इस भांजे ने अपने मामा को मार दिया, मैं इस भांजे को नहीं छोड़ूंगा, गलत है यह भांजा। और कंस ने, जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेके मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। अभी 23 अक्षौहिणी सेना कितनी है इसका अंदाज आने के लिए आपको मैं बताता हूँ। महाभारत का जो युद्ध हुआ ये सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की जो सेना थी वो थी 11 अक्षौहिणी और पांडवों की जो सेना थी वो थी 7 अक्षौहिणी। तो टोटल मिला के हो गया 18 अक्षौहिणी। तो सबसे बड़ा जो युद्ध है उसमें 18 अक्षौहिणी सेना थी। और मगधराज जरासंध ने केवल कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा नगरी के ऊपर 23 अक्षौहिणी सेना चलाई। और कृष्ण और बलराम को समझ में आ गया ये केवल मुझे और बलराम को मारने के लिए आ रहे हैं, इनको मथुरा वासियों से कुछ लेना देना नहीं है। तो कृष्ण और बलराम बोले, हमारे वजह से आपके ऊपर क्यों तकलीफ है, आप इधर ही रहिए। और केवल 11 साल के बच्चे कृष्ण और बलराम ये मथुरा नगरी के बाहर चले गए, उस सेना के सामने गए और उन्होंने कुछ ही घंटों में ये 23 अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दिया। तो भागवतम में वर्णन है जैसे नदी बहती है वैसे मथुरा नगरी के बाहर खून की नदी बह रही थी। उसमें जो लोग मारे गए उनके पैर तैर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई घोड़े का ऊपर का भाग तैर रहा है, दूर से ऐसा लग रहा था। उसमें लोगों के सर कटे हुए थे तो ऐसा लग रहा था कच्छप, कच्छप मतलब टॉर्टोइस तैर रहा है। क्यों? क्योंकि काले बाल हैं और ऊपर से एक सिर है तो सिर ऐसा तैर के जा रहा है। तो जैसे नदी में कभी कभी कोई प्राणी तैरते हैं, कच्छप तैरते हैं, वैसे खून की नदी कृष्ण और बलराम ने बहा दी। ये जब कहानी जरासंध को पता चली तो जरासंध वापस मगध में गया और कुछ दिनों बाद वापस एक बार 23 अक्षौहिणी सेना लेके आया। फिर से कृष्ण और बलराम बोले ये केवल हमारे लिए आ रहे हैं, आप इधर ही रहिए, हम देखते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके करते जरासंध को 17 बार कृष्ण और बलराम ने सबक सिखाया, लेकिन जरासंध की आंखें नहीं खुली और जरासंध सोच रहा है मुझे इस भांजे को मारना है। तो 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना को किसने मारा? 2 लड़कों ने। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कृष्ण और बलराम की स्तुति वीर योद्धा के रूप में कभी होती है क्या? 26 जनवरी को एक शूरता का एक इनाम मिलता है, उसको बोलते हैं अर्जुन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। अगर पूरे देश में किसी ने शौर्य दिखाया है तो उनको एक, हमारे जो माननीय प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो उनको एक अवार्ड देते हैं, अर्जुन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। लेकिन अर्जुन ने कितने लोगों को मारा? वो तो 11 अक्षौहिणी सेना थी और अर्जुन अकेले नहीं थे, अर्जुन के साथ में उनकी भी सेना थी। लेकिन कृष्ण और बलराम ने 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना को मारा। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण को अपने आप को आगे करने में ज़्यादा रुचि नहीं है, कृष्ण को अपने भक्तों को आगे करने में ज़्यादा रुचि है। रामायण के सबसे फेमस, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेमस व्यक्ति कौन है रामायण में? अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे, उत्तर भारत में कई लोगों को सुंदर कांड पूरी तरह से कंठस्थ है, पूरा चालू करते हैं। और सुंदरकांड के हीरो कौन है? हनुमान जी। सुंदरकांड कहाँ से शुरू होता है? जब हनुमान जी जय श्री राम बोल के लंका के लिए गए और वहाँ जो भी किया और वापस आए, वो है सुंदरकांड। उनको बाल कांड नहीं मालूम, उनको किष्किंधा कांड नहीं मालूम, उनको युद्ध कांड नहीं मालूम, उनको केवल सुंदरकांड मालूम है। क्यों? हनुमान जी हैं। तो राम जी, वो पुस्तक का नाम है रामायण। अयण मतलब ट्रैवलिंग, प्रवास। तो रामायण मतलब उसमें राम जी का प्रवास बताया है। लेकिन राम जी के प्रवास में राम जी ने रावण को मारा, लेकिन फेमस कौन है? हनुमान जी। वैसे महाभारत में और राम कृष्ण के खुद के जीवन में कृष्ण ने इतने लड़ाई की, बचपन से कितने असुरों को मारा कृष्ण ने? बस रोज चल ही रहा था, अलग अलग असुर आ ही रहे थे और इतनी लड़ाई की। लेकिन कृष्ण ने इस तरह से अपने आप को पीछे रखा है,
बोलते हैं मुझे अब आगे आने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अर्जुन, अरे देखो अर्जुन कितना श्रेष्ठ है, मैंने तो चक्र भी नहीं चलाया लेकिन अर्जुन ने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा, अर्जुन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। ये है कृष्ण। तो 18वीं बार फिर से जरासंध पहुंच गया। जरासंध को एक हम सब मिलके जरासंध को अगर कभी मिलेंगे तो उनको एक अवार्ड देंगे, अवार्ड फॉर नेवर कीपिंग क्वाइट, आर्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको एक देंगे जरासंध अवार्ड फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। 18वीं बार उसने आक्रमण किया, लेकिन इस बार कृष्ण भगवान ने कुछ अलग किया। 17 बार युद्ध किया, लेकिन 18वीं बार उस युद्ध में से पलायन किया। और जैसे हम सब पहले से चर्चा करें, दूसरे दिन की चर्चा में कृष्ण को एक नया नाम मिला था, दामोदर। कल की चर्चा में कृष्ण को एक नया नाम मिला, गोविंद। तो वैसे कृष्ण अलग अलग लीलाएं करते हैं, अनंत लीला करते हैं, इसलिए उनके अनंत नाम भी हैं। तो आज जब युद्ध में से पलायन किए तो उनको और एक नाम मिल गया, रण छोड़। क्या नाम मिला? रणभूमि में से भाग के गए। और कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं? भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं, अरे छोड़ दो मुझे युद्ध नहीं करना है। तो कृष्ण बोलते हैं, अरे बेवकूफ, तुम अभी युद्ध से भागोगे, उसके बाद में लोग तुम्हारे ऊपर थू थू करेंगे, बोलेंगे देखो अर्जुन दुम दबा के भाग गया, उस समय तुमको बुरा लगेगा, चुप, युद्ध करो, युद्ध से नहीं भागना है। लेकिन खुद कृष्ण, ये घटना उसके पहले की है, खुद कृष्ण रण छोड़ बन के रण से भाग गए। देखो अगर कोई साधारण व्यक्ति, साधारण योद्धा अगर युद्ध में से भाग गया ना, उसका चेहरा काला हो जाता है, उसको बोलते हैं अरे क्या तुमने किया, ये सही है क्या? लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे हैं, कृष्ण ने किस वजह से, क्या ऐसा कारण था कि कृष्ण ने मनुष्य समाज में रण को छोड़ के भाग गए? और इस वजह से आज भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं देखो तुम्हारा कृष्ण अर्जुन को बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, युद्ध में से भागना नहीं है, युद्ध करना है, और खुद युद्ध में से चले गए। उनको हमको बताना चाहिए, भैया 18वीं बार भाग गए, उसके पहले 17 बार जो लड़े उसकी भी तो गिनती करो। पूतना को छोटे बच्चे थे उस समय जो लड़ाई की, उसकी भी तो गिनती करो। लेकिन बात सही है, कृष्ण भगवान रण छोड़ के भागे, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्यों कृष्ण जैसे शूरवीर व्यक्ति भाग गए? उसके पीछे कारण है, एक भक्त एक परिस्थिति में फंसा हुआ था। कभी एक समझो गाय है, और गाय को कोई व्यक्ति बेच रहा है। किसको बेच रहा है? कसाई को बेच रहा है। और अगर गाय अपने मन में जोर से भगवान को प्रार्थना करेगी, भगवान मुझे बचा लो, तो क्या भगवान बोलेंगे अरे माय रेप्यूटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर सेफ्टी? आपको बचाने आऊंगा और मैं रणछोड़ कहलाऊंगा, और लोग मुझे बोलेंगे ये सिर्फ भाषण देने वाले हैं कृष्ण, खुद कुछ नहीं करते, मेरा नाम खराब हो रहा है। बाबा तुम मर जाओगे तो मर जाओगे, मेरा क्या लेना देना है? ये हम लोग कर सकते हैं। वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट अवर रेप्यूटेशन देन सेफ्टी ऑफ अवर लव्ड वंस। अगर कोई हमको पुकार रहा है और उसमें अगर हमारा नाम खराब होगा, अरे अपना नाम इंपॉर्टेंट है, तुमको मरना है तो मरो, तुम जिंदा रहना है तो जिंदा रहो। बट दिस डज नॉट अप्लाई टू कृष्ण। बार बार मैं 1000 बार ये कहते रहूंगा, कृष्ण अपने भक्तों के वश में है। एवं संदर्शिता ही अंग हरिणा भृत्यवश्यता। तो कृष्ण के सामने एक परिस्थिति आई, अभी जरासंध को फिर से एक बार सबक सिखाना है 18वीं बार, लेकिन उनको किसी की पुकार सुनाई दे रही है। उस भक्त का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी के पिताजी थे भीष्मक महाराज, और उनके 5 पुत्र थे, अर्थात रुक्मिणी के 5 भाई थे। सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, उससे नीचे जो भाई था उसका नाम था रुक्मरथ, उसके नीचे जो नाम था उसका नाम था रुक्मबाहु, और चौथा जो भाई था उसका नाम था रुक्मकेश, और 5वां जो था उसका नाम था रुक्ममाली। और ये 5 भाइयों के नीचे सबसे छोटी बहन थी रुक्मिणी, और रुक्मिणी सबसे सुंदर, सबसे सुशील, और उनकी जो वृत्ति स्वभाव बताया है वो है कभी भी किसी के प्रति उनके मन में कभी संकुचित विचार नहीं थे, विशाल विचार थे। हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचती थी। तो सोचो, सुंदर भी है, सुशील भी है,
उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, उनका चरित्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनका भाई अच्छा नहीं है। उनके पिताजी को हमेशा लगता था कि रुक्मिणी का विवाह किसी योग्य व्यक्ति से होना चाहिए, तो रुक्मिणी जैसी सुशील व्यक्ति के लिए एक सुशील पति होना चाहिए। तो हमेशा वो ढूंढते थे कौन है सही वर रुक्मिणी के लिए। लेकिन उनके जो भाई थे उनको कृष्ण से कुछ समस्या थी। ऐसे होता है, हर कोई थोड़ी भगवान का भक्त है। यहाँ पे मंदिर खोल के रखा है, भगवान दर्शन दे रहे हैं, दरवाज़ा खुला है, कथा चल रही है, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन कितने लोग अंदर आते हैं? कोई लोग जा रहे हैं सीधा, बोला अपने को क्या लेना देना है भगवान से, भगवान अपने जगह पे, हम अपने जगह पे। तो रुक्मी भी कोई कम नहीं है। जो मैं बोल रहा था, जरासंध कितनी सेना लेके रोज आक्रमण कर रहा था, 17 बार आक्रमण किया। कितनी सेना थी? 23 अक्षौहिणी। उस 23 अक्षौहिणी सेना में हर बार 5 अक्षौहिणी सेना रुक्मी की थी। रुक्मी बोलता था अरे मेरी सेना को लेके जाओ, मैं नहीं आऊंगा लड़ने के लिए, मेरी सेना को लेके जाओ, वो कृष्ण को छोड़ना मत तुम। तो कोई कोई व्यक्ति को बिना वजह दुश्मनी होती है, तो रुक्मी को बिना वजह दुश्मनी थी और मन ही मन में सोच रहा था मेरी दुश्मनी है कृष्ण से, ठीक है। और कौन व्यक्ति है जिसको कृष्ण से दुश्मनी है? शिशुपाल। जब से उसने जन्म लिया है, शिशुपाल के मुंह में से जो आवाज आ रही है ना, जब जन्म लेता है बच्चा तो मैटरनिटी वार्ड में पहले आवाज कौन सी आती है? यस, गायनेकोलॉजिस्ट, रोने की आवाज आती है। शिशुपाल जब पहले आया तो सबसे पहली आवाज आई, कृष्ण के प्रति उन्होंने कुछ गलत शब्द उपयोग किए। तभी उनको बोल दिया इस शिशुपाल को आप मार दो क्योंकि ये गलत व्यक्ति है। लेकिन उनकी माँ ने बोला कि नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, इसको जिंदा रखना है। तो रुक्मी सोच रहा है मेरी दुश्मनी है कृष्ण से और शिशुपाल को भी दुश्मनी है कृष्ण से, तो एक काम करता हूँ, मैं शिशुपाल से रिश्ता जोड़ता हूँ। देखो कैसा रहता है दुनिया, कैसे है, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, उससे दोस्ती नहीं है लेकिन दुश्मनी में दोस्ती कर रहा है। तो मन ही मन में सोच रहा है अरे मेरे पिताजी तो बूढ़े हो गए, मेरे पिताजी मेरी बहन के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको अच्छा वर मिल नहीं रहा है, मैं हूं ना। तो उन्होंने अपने पिताजी को दबा दिया और बोले मेरी बहन का विवाह होगा शिशुपाल से। क्या जरूरत है शिशुपाल से विवाह करने की? क्या शिशुपाल सुंदर है? नहीं। क्या शिशुपाल सुशील है? नहीं। क्या शिशुपाल की वृत्ति बहुत अच्छी है? संकुचित वृत्ति है, हर बार मुंह से गलत कुछ निकालेगा और कृष्ण भगवान को हमेशा बुरा भला कहेगा। तो ऐसे शिशुपाल से शादी करनी है रुक्मिणी की, क्या कारण है? कारण केवल एक ही है, मेरा शत्रु और शिशुपाल का शत्रु कॉमन है। तो इसको क्या कहते हैं मालूम है? इसको कहते हैं बिजनेस। और जब हम कोई भी व्यक्ति अपनी बहन के विवाह को उस बहन की अच्छाई के लिए, उस बहन के भले के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने भले के लिए कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? स्वार्थ। तो अगर कोई भाई अपनी बहन को, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पर बिजनेस कर रहा है, उसको कैसे बेच रहा है? उसमें मेरा भला होगा, मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन कॉमन है, ऐसे भाई किस काम के? तो रुक्मिणी के ऊपर जब ऐसी परिस्थिति आई, अपने पिताजी को देख रही है, पिताजी बोले मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो कुछ निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारा भाई देखो एकदम जबरदस्ती कर रहा है, मैं क्या करूं? तो रुक्मिणी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ गया, क्या मैं मेरी जिंदगी में होने वाले इस महासंकट को सहन कर लूं? ठीक है, जो भी मेरे नसीब में लिखा है वो होगा, कि मैं कुछ इसके ऊपर कदम लूं। तो कृष्ण के भक्त क्या निर्णय लेते हैं? वसुदेव के जीवन में जब कठिन प्रसंग आया और कंस ने जब तलवार निकाली, तो क्या वसुदेव ने बोला ठीक है जो भी होगा वो होगा, देवकी की गर्दन कट गई तो कट गई, मैं क्या करूं? ऐसा किया वसुदेव ने? वसुदेव ने बोला जो होगा वो होगा, मुझे अपने प्रयत्न करने पड़ेंगे। और फिर से सेकंड डे दामोदर लीला में हमने कहा कि वो जो रस्सी जो बंध रही थी वो 2 उंगली से कम हो रही थी। वो 2 उंगली क्यों है? एक है हमारा प्रयास और दूसरा है भगवान की स्वीकृति। तो अगर हम हमारा प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान किस चीज को स्वीकृति करेंगे? हम कभी क्या सोचते हैं
अरे भगवान है ना, भगवान सब कुछ करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी मदद नहीं करते। अंग्रेजी में क्या कहावत है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमको अपना पुरुषार्थ करना है, हमको अपने कर्तव्य करने हैं, और कर्तव्य करते करते भगवान को प्रार्थना करनी है। एक व्यक्ति था जो भगवान में विश्वास रखता था और कुछ बिजनेस शुरू करता था, वो बिजनेस ठप हो जाता था। तो बोलता था, अरे मैं तो भगवान में विश्वास रखता हूँ लेकिन ये बिजनेस नहीं चल रहा है, मालूम नहीं भगवान है कि नहीं। एक बिजनेस डूब गया, दूसरा बिजनेस डूब गया, तीसरा बिजनेस डूब गया, 10वां बिजनेस डूब गया, सब पैसे खत्म हो गए। अभी एक काम करता हूँ, मेरे पास तो पैसे है नहीं, अभी एक काम करता हूँ कि लॉटरी खरीदता हूँ और भगवान को प्रार्थना करता हूँ। तो हर रोज मंदिर में जाता था बालाजी के सामने और बालाजी को बोलता था, मुझे एक लॉटरी जिता दो, बस मुझे कुछ बड़ी आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है, एक लॉटरी जिता दो मेरे। हर रोज मंदिर में आके बोलता था, मुझे लॉटरी जिता दो, एक लॉटरी जिता दो, एक लॉटरी जिता दो। ऐसे 10 दिन प्रार्थना करने के बाद में बालाजी के सामने जब प्रार्थना कर रहा था तो ऊपर से एक कागज का टुकड़ा ऐसे कहीं से तो आया, ऐसे 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 ऐसे, वो प्रार्थना कर रहा था, उसके हाथ में जाके फंस गया। तो बोला, अच्छा इसमें नंबर है शायद, कौन सा लॉटरी लूँ मैं? तो उसने वो कागज खोला, वो कागज में लिखा है, कम से कम दुकान में जाके लॉटरी का टिकट तो खरीदोगे कि नहीं? नीचे लिखा था बालाजी। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अरे जिता दो जिता दो, अरे तुम कुछ प्रयास करोगे, तुम टिकट तो खरीदोगे कि नहीं? तो कभी कभी हम भगवान के ऊपर अपना सब भार डाल देते हैं, बोले अभी तुम देखो। भगवान बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अर्जुन को तीर चलाना है, मैं बताऊंगा कि कहाँ तीर चलाना है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब विजय मिलेगी। तो इसलिए रुक्मिणी क्या सोच रही है? रुक्मिणी सोच रही, ठीक है अभी मेरा भाई मेरा बिजनेस कर रहा है, जिंदगी भर मर जाऊंगी, क्या करूंगी? नहीं, रुक्मिणी ने बोला, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हम सब कभी कभी इसी गलती के शिकार हो जाते हैं। वी बिकम लेजी व्हेन वी बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्णा। एक्चुअली कृष्णा, बालाजी, राम, नारायण के भक्त कभी भी आलसी नहीं हो सकते। हमेशा भक्त को तत्पर रहना चाहिए, उत्साही रहना चाहिए, एक्शन में रहना चाहिए। क्यों? भगवान हमको कृपा देना चाहते हैं, लेकिन देने के पहले देखते हैं हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। रामायण में जब वो पुल बन रहा था तो हनुमान जी बहुत बड़े बड़े पर्वत उठा रहे थे, लेकिन वहां पे एक गिलहरी थी। वो गिलहरी बोल रही थी, मुझे भी राम जी के लिए कुछ करना है, मुझे भी एक्टिव बनना है। तो गिलहरी क्या कर रही थी? ऐसे धूल के छोटे छोटे जो दाने थे उसको उड़ा रही थी। राम इतने खुश हो गए, उस गिलहरी को पास में लिए और उसके पूरे शरीर पे से ऐसे 3 उंगली उन्होंने किए और बोले, तुम 100% प्रयास कर रही हो और हनुमान जी 100% प्रयास कर रहे हैं। मेरे दृष्टि से गिलहरी और हनुमान एक लेवल पे है। कैसे? हनुमान जी उनकी शक्ति से प्रयास कर रहे हैं, गिलहरी उनकी शक्ति से प्रयास करिए। राम जी के लिए दोनों इक्वल हैं। आप में से कोई भारत के बाहर प्रवास किए हैं? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कोई किए हैं? मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उनको मैंने पूछा वहाँ पे जो गिलहरी है वो कैसी है? उन्होंने कहा वहाँ की जो गिलहरी होती है उसके शरीर के ऊपर 3 निशान नहीं होते। यस, तो मैडम बोल रहे हैं केवल भारत में जो गिलहरी है केवल उसी के ऊपर वो 3 निशान है। तो हमारे साधु जो बोल रहे हैं वो 3 निशान क्यों आए? राम जी का हृदय द्रवित हो गया। ये गिलहरी छोटी सी है लेकिन प्रयास नहीं छोड़ रही है। उन्होंने उसको प्रेम किया और अपने आशीर्वाद दे दिया भारतीय गिलहरी को। सोचिए भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं। एक गिलहरी भी अगर प्रयास करेगी तो हम सब क्या आज ये शपथ लेंगे कि नहीं, भगवान को प्रसन्न के लिए हम छोटे हो या बड़े हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है हम प्रयास करना चाहिए, हम कभी आलसी नहीं बनने चाहिए। तो रुक्मिणी खड़ी हो गई और रुक्मिणी बोली, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मुझे कृष्ण की कृपा चाहिए, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी। क्या करूंगी मैं? उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बोला, हे ब्राह्मण, मेरी जिंदगी आपके हाथों में है, आप कृपया मेरी मदद कीजिए। हाँ, उन्होंने एक खत लिखा और ये खत
उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए लिखा और उसको रोल करके सील कर दिया। उसको ब्राह्मण भी नहीं पढ़ सकता है। और बोले मेरी एक ही विनती है, आप तुरंत जाइए और द्वारका में द्वारकाधीश बैठे हैं, उनको ये दे दीजिए। ब्राह्मण बोले ज़रूर करूँगी। सोचो ये कितना बड़ा रिस्क है। आज के परिस्थिति में सब खत्म हो गया, संस्कृति तो खत्म हो गई है। आज की परिस्थिति में भी अगर किसी लड़की का विवाह हो रहा है और उस लड़की ने किसी दूसरे पुरुष के लिए एक पत्र लिखा है और वो पत्र कहीं से अगर बाहर लीक हो गया, क्या होगा उस लड़की के साथ? हिंसा हो जाएगी उसके साथ। सोचिए 5000 वर्ष पूर्व जब संस्कृति थी, उस समय रुक्मिणी कितना बड़ा रिस्क ले रही है, कृष्ण को एक खत लिख रही है। वो खत अगर उस ब्राह्मण ने रुक्मिणी को दे दिया, अरे मालूम है क्या तुम्हारी बहन क्या कर रही है, रुक्मिणी के साथ क्या होगा? लेकिन रुक्मिणी बोल रही है ऐसे भी मरने ही वाली हूँ, शिशुपाल से विवाह हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी में क्या बचेगा। लेकिन कृष्ण को पाने के लिए अगर मैं बड़ी रिस्क लूँगी, दैट रिस्क इज़ वर्थ इट। तो हम सबको भी हमेशा सोचना चाहिए, अगर कृष्ण को पाना है, आर वी रेडी टू टेक ए रिस्क? अगर हम हमेशा सोचेंगे मैं एक सेफ जोन में रहूँगा, मैं कंफर्ट जोन में रहूँगा और कृष्ण को अगर कृपा देनी तो कृष्ण आए मेरे जीवन में, ऐसे लोगों को कृपा नहीं मिलेगी। उन लोगों को कृपा मिलेगी जो कृष्ण के लिए अपने जीवन में कोई ना कोई धोखा स्वीकार करते हैं, बोलते हैं रिस्क है लेकिन कृष्ण भी भक्त वत्सल है, मुझे बचा लेंगे। तो रुक्मिणी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और वो ब्राह्मण सही में चल के करीब करीब 1000 मील दूर है। भीष्मक महाराज रहते थे विदर्भ में, कौंडिन्यपुर में। आज उस जगह के पास में अमरावती नाम के एक बहुत जगह है, महाराष्ट्र की अमरावती, वो तेलंगाना की नहीं। वहाँ से लेके पश्चिम भारत में गुजरात प्रदेश के बाहर द्वारका नगरी है। 1000 मील ये ब्राह्मण कैसे गया होगा, लेकिन उसके मन में भी उस बिचारी रुक्मिणी का चेहरा देख के उसके मन में भी एक था, इसकी कुछ सेवा करता हूँ। और जैसे ही ब्राह्मण वहाँ पहुँचा, कृष्ण वहाँ पे उपस्थित थे। और कृष्ण वहाँ पे उपस्थित क्यों थे? क्योंकि कृष्ण ने रण छोड़ के भागा था। अगर कृष्ण जरासंध से 18वीं बार युद्ध करते तो शायद उस समय द्वारका नगरी में नहीं होते, और उस समय अगर द्वारका नगरी में नहीं होते तो एक खत जब पहुंचेगा तो कृष्ण नहीं वहां होते, तो रुक्मिणी की जान चली जाती। तो एक रुक्मिणी की जान बचाने के लिए कृष्ण ने हमेशा के लिए एक बुरा नाम ले लिया। ये देखो डरपोक रण छोड़ के भाग गया। कृष्ण बोले ठीक है, मेरा नाम खराब हो गया, ठीक है, लेकिन मेरा एक नाम कभी खराब नहीं होगा। अगर किसी ने मेरा नाम लिया है, अगर किसी ने मेरी शरण ली है, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, ये सबसे बुरा नाम है, ये मेरा कभी नहीं होगा। श्री कृष्ण भगवान को जब अर्जुन अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाने के लिए विनंती करते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं? उभय सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। उस समय कौन सा शब्द यूज करते हैं? अच्युत। अच्युत मतलब जो व्यक्ति अपने भक्तों की देखभाल करने में कभी कम नहीं होता। तो भगवान का एक नाम है अच्युत। तो अच्युत भगवान वहाँ पे अपना खुद का नाम बुरा करके रणछोड़ नाम लेके वहाँ पे उपस्थित है। ब्राह्मण आया, पहले कृष्ण भगवान ने उनके चरण धोए और उनको आसन पे बिठाया, और जैसे इंद्र ने कृष्ण की आरती की थी, जैसे अलग अलग देवता कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, वैसे कृष्ण भगवान ने उस समय उस ब्राह्मण की पूजा की। बोले आप हमारे घर में आए हैं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, आप इतना प्रवास करके आए हैं, थोड़ा आराम कीजिए। और थोड़ा आराम जब कर रहे थे, ऐसे नहीं कि आते आते बोलो चलो काम क्या है। जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से आदान प्रदान करते हैं तो थोड़ा हमको समझना चाहिए उनके साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए। वी शुड नॉट डू बिजनेस। अरे काम की बात बोलो नहीं, कृष्ण ने पहले उनकी पूजा की, पहले उनको आदर आतिथ्य किया, फिर बोले आप अच्छे से बैठिए, थोड़ा आराम कीजिए। और आराम करते करते कृष्ण वहाँ पे पहुँचे और उनका चरण सेवा करने लगे। सोचो, जिस व्यक्ति की चरण सेवा लक्ष्मी जी करती है, वो व्यक्ति आज इस ब्राह्मण की चरण सेवा कर रहे हैं, और चरण सेवा करते करते पूछ रहे हैं आप संतुष्ट तो है ना, आपके धर्म पालन में कोई विघ्न तो नहीं है ना। ऐसे करते करते उस संवाद को शुरू किया और धीरे से बोले आप अभी बताएंगे आप क्यों आए हैं द्वारका। तो उस ब्राह्मण ने उस समय वो खत निकाला
उसकी जो सील किया था उसको तोड़ा और उसको पढ़ने लगे। तो उसमें 7 श्लोक हैं, रुक्मिणी के पत्र में 7 श्लोक है, और उस जो पत्र लिखा है उन्होंने, उसको हम एक दृष्टि से कह सकते हैं कि वो प्रेम पत्र है। एक लड़की ने एक व्यक्ति के प्रति प्रेम पत्र लिखा है, ठीक है। अभी ये सब जो कथा मैं बता रहा हूँ आपको, ये कौन से ग्रंथ में है? श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम के बारे में हम पहले दिन चर्चा कर रहे थे। परीक्षित को किसने बताया श्रीमद् भागवतम? शुकदेव गोस्वामी ने। और मैडम खुद बोल रही थी कि शुकदेव गोस्वामी 13 साल तक अपनी माँ के पेट में से बाहर नहीं आए। क्यों? बोले थे बाहर आके भगवान का विस्मरण हो जाता है। ये दुनिया जो है ये माया नगरी है, भगवान की याद नहीं रहती। मैं अंदर हूँ, मैं पेट में हूँ, मैं ऐसे एकदम छोटी सी जगह में हूँ, छोटा बच्चा पेट में छोटी सी जगह में रहता है, लेकिन यहाँ पे मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ। भगवान का स्मरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तकलीफ में हो तो भी चलेगा, लेकिन बाहर आके अच्छे से मैं स्ट्रेच करूँगा, लेकिन भगवान को भूल जाऊँगा, मैं अंदर ही रहता हूँ। शुकदेव गोस्वामी व्यास ऋषि के सुपुत्र हैं। 13 साल तक अपने माँ के पेट में से बाहर नहीं आए, लेकिन जब व्यास ऋषि के शिष्यों ने कृष्ण भगवान की स्तुति की, वो स्तुति सुन के, अरे कौन है ये व्यक्ति कृष्ण जिसकी स्तुति कर रहे हैं, इनको मैं देखना चाहता हूँ, तब जाके शुकदेव गोस्वामी बाहर आए। इतना ऊंचा स्तर है शुकदेव गोस्वामी का। ये शुकदेव गोस्वामी पूरी तरह से विरक्त व्यक्ति है, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सही है। ये व्यक्ति जो ग्रंथ लिख रहे हैं, उस ग्रंथ में जो कथा बोल रहे हैं, उस कथा में अगर एक लड़की का एक लड़के के प्रति प्रेम पत्र बता रहे हैं, तो वो प्रेम पत्र साधारण प्रेम पत्र है कि कोई श्रेष्ठ प्रेम पत्र है। जब एक विरक्त सन्यासी एक प्रेम पत्र की चर्चा कर रहा है, तो उसे हमको समझना चाहिए ये इतने बड़े सन्यासी हैं, ये अगर उस प्रेम पत्र की चर्चा करें, मतलब ये प्रेम पत्र साधारण प्रेम पत्र नहीं है, ये पूजनीय प्रेम पत्र है। क्यों? क्योंकि इस प्रेम पत्र में एक व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित कर दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक लड़की का धर्म क्या है? क्या ये लड़की का धर्म है कि एक लड़के को पत्र लिखना है? क्या ये लड़की का धर्म है कि अपने भाई की बात नहीं माननी है? लेकिन रुक्मिणी ने सोचा मेरे सारे धर्म एक तरफ और कृष्ण को पाना है, तो मैं सारे धर्मों को त्याग करूंगी। इसलिए जब कोई व्यक्ति, वो वसुदेव हो, वसुदेव ने कौन सा सर्वधर्मान परित्यज्य किया? उन्होंने बच्चे को उठाया और उन्होंने शपथ दी थी कंस को कि मैं सारे बच्चों को आपके पास लाऊंगा, लेकिन उन्होंने झूठ बोला और बच्चे को गोकुल लेके गए। तो कृष्ण लीला में आप देखेंगे सारे भक्तों ने अपने अपने स्तर पे सर्वधर्मान परित्यज्य किया है, तब जाके कृष्ण मिलते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य किए बिना कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो रुक्मिणी ने बहुत बड़ी आफत मोल ली, शायद उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो प्रेम पत्र पूजनीय है और वो प्रेम पत्र शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो उसके पहले श्लोक में क्या बोलते हैं? रुक्मिणी ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, उसके पीछे क्या राज है? उन्होंने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कृष्ण को देखा था क्या? और देखा था क्या कृष्ण कितने सुंदर हैं? तो उन्होंने उस प्रेम पत्र में जो पहला श्लोक है वो पहले ही लिख दिया। क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतांस्ते निर्विश्य अंग विवरै हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। क्या बोल रहे हैं श्लोक में? बोल रहे हैं मेरे पिताजी की सभा में हमेशा नारद मुनि आते थे और नारद मुनि आके मेरे पिताजी को कहते थे, क्या आपको पता है द्वारकाधीश कृष्ण कितने सुंदर हैं? क्या आपको पता है द्वारकाधीश कृष्ण कितने शूरवीर हैं? क्या आपको पता है द्वारकाधीश कृष्ण कितने कोमल हृदय के हैं? क्या आपको पता है द्वारकाधीश कृष्ण कितने सुशील हैं? बार बार नारद मुनि केवल एक ही व्यक्ति की चर्चा करते थे और मेरे पिताजी सोचने लग गए नारद मुनि जैसे साधु अगर किसी राजा की स्तुति कर रहे हैं, ये व्यक्ति मेरे बेटी के लिए सही वर है। तो क्या बता रहे हैं? मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप कैसे दिखते हैं मालूम नहीं, लेकिन श्रुत्वा गुणान, क्या सुना मैंने आपका? आपके गुण सुने। आप कितने दयालु हैं, आप कितने मीठे हैं,
आप कितने शूरवीर हैं, आप अपने भक्तों के लिए कोई भी संकट मोल लेते हैं। ये आपके गुण सुने मैंने। भुवन सुंदर शृण्वतांस्ते, मैंने केवल आपके गुण सुने, और गुण सुनने के बाद में मैंने एक ठान लिया। अपत्रपम, अपत्रपम मतलब थोड़ा निर्लज्ज होना पड़ेगा मुझे। अगर मैं लज्जा करूंगी तो आप जैसा वर नहीं मिलेगा, मुझे शिशुपाल से मिलेगा। तो मेरा जो आकर्षण है आपके प्रति से खींचा जा रहा है, और शायद आपको लगेगा ये कौन सी लड़की है, मेरे को प्रेम पत्र लिख रही है। ऐसे निर्लज्ज लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसा लगता है ना, कोई बड़ा महाराजा है वो ऐसे निर्लज्ज लड़की से थोड़ी शादी करेगा। तो बोले मैं निर्लज्ज साधारण तौर पे नहीं हूँ, लेकिन आप इतने आकर्षक हैं, आपके गुण इतने अच्छे हैं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, कृपया डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। और यहाँ से रुक्मिणी ने शुरुआत की। फिर बोलते हैं क्वा वा मुकुंद स्नपनम महंतास्ते, बोलते हैं हे मुकुंद, आपकी सेवा कौन कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं, शंकर जी करते हैं। आपके चरणों को जो पानी स्पर्श किया है वो पानी शंकर जी अपने सर पे लेते हैं। किसी के चरणों का धोया हुआ पानी जब हम अपने सर पे लेते हैं, उसे हम क्या बता रहे हैं? वो हमारे लिए कितने पूजनीय है। शंकर जी का एक नाम है गंगाधर, गंगा को धरते हैं, लेकिन गंगा क्या है? भगवान का चरणामृत है। तो बोले शंकर जी आपकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी आपकी पूजा करते हैं, मैं तो एक साधारण नारी ठहरी, मैं आपको पाने की कैसे कोशिश करूंगी? लेकिन मैंने एक सुना है, आप बहुत दयालु हैं, तो मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में रख रही हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। और शायद ऐसा हो कि आप बोले नहीं नहीं, आपने तो अभी अभी मुझे पत्र लिखा है, मैं आपको स्वीकार नहीं करूँगा, मैं आपके लिए जन्मों जन्मों के लिए बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। और मैं इस जन्म में, अगर आपने इस ब्राह्मण को बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं बचाऊँगा, शी इज़ टू ऑर्डिनरी फॉर मी, मैं बहुत स्पेशल हूँ, अगर आपने ऐसा बोला, कोई बात नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, मैं तपस्या करूँगी और मर जाऊंगी और फिर से जन्म लूंगी, फिर से तपस्या करूंगी। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अभी बहुत तकलीफ हो गई मुझे मेरे जीवन में, मुझे मुक्ति दे दो भगवान। लेकिन रुक्मिणी भगवान को बोल रही है मैं बार बार जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे केवल आप चाहिए। ऐसे उन्होंने 7 श्लोक लिखे, और ये दिव्य प्रेम पत्र सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में लिख रहे हैं, ऐसे का ऐसा एक एक वर्ड लिख रहे हैं। सोचो वो प्रेम पत्र कितना पूजनीय है। जब कृष्ण भगवान ने ये प्रेम पत्र पढ़ा तो कृष्ण बोले इनकी ये जो भावना है ना रुक्मिणी की, अगर आप नहीं मिलेंगे मैं किसी की नहीं होऊंगी, मैं बार बार जन्म लेने के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। इस भावना ने मेरा दिल जीत लिया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़रूर इनको अपनाऊंगा। और जो कृष्ण भगवान बोलते हैं वो करते हैं, जो कृष्ण भगवान हमेशा अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं, वो उस दिन रात को सोए नहीं। उन्होंने अपने सारथी दारुका को बताया चलो रथ तैयार करो। क्या कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई व्यक्ति अगर कोई हमको एक पत्र लिखे और बोले आप मुझे बचाने के लिए आइए, तो हम क्या रात को प्रवास करके जाएंगे क्या उनको बचाने के लिए? हम बोलेंगे अभी सो जाते हैं, सुबह चलेंगे। लेकिन कृष्ण ने जब ठान लिया कि रुक्मिणी को बचाना है, तो उन्होंने सोचा अभी समय नहीं हमारे पास। क्यों? उस रात को प्रवास करके उनको कौंडिन्यपुर पहुंचना था, और जब सुबह पहुंचेंगे उस दिन रुक्मिणी का विवाह था। रुक्मिणी ने वो पत्र में लिखा था। एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है कृष्ण भगवान को रुक्मिणी को बचाने के लिए। तो रात को रथ में बैठ के श्री कृष्ण भगवान अपने बगल में उस ब्राह्मण को बिठाए और सुबह सुबह पहुंच गए कौंडिन्यपुर। अभी कौंडिन्यपुर में उस दिन विवाह की सब तैयारी चल रही थी। हमारे शिशुपाल जी हैं, शिशुपाल जी के पिताजी थे, उनका नाम था दम घोष। दम मतलब दमन करना, मतलब जो नागरिक है उनके राज्य में
जो अच्छे नागरिक नहीं है उनको हमेशा दबा के रखते थे, इसलिए उनका नाम था दम घोष। तो दम घोष को लगा अगर गलती से यहाँ पे कृष्ण आ जाए, और कृष्ण का तो बचपन से नाम है माखन चोर, तो चोर अगर इधर आ जाएगा मैं देख लूँगा। तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं दम घोष और शिशुपाल इतनी सेना लेके आए थे कौंडिन्यपुर में रुक्मिणी के विवाह के लिए, ऐसा लग रहा था शादी करने के लिए नहीं आए थे, कुछ युद्ध लड़ने के लिए आए थे। तो मेन ध्यान क्या था उनका, कृष्ण यहाँ पे ज़रूर पहुँचेगा, और कृष्ण अगर आया तो उनके साथ युद्ध करना है। पूरे राज्य में खबर फैल गई थी कि कृष्ण और बलराम कौंडिन्यपुर के बाहर पहुंच गए हैं, और सारे लोगों ने भी नारद मुनि से सुना था कि कृष्ण कितने सुशील हैं, कृष्ण कितने सुंदर हैं, और कृष्ण ही योग्य वर है हमारी राजकुमारी के लिए। तो पूरे राज्य में केवल एक ही आदमी था, रुक्मी, जो सबकी इच्छा के विरुद्ध अपने बहन का सौदा कर रहा था, और सब लोग अपने अपने घर में नारायण भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, बोले थे हे भगवान, हमने अगर हमारे जीवन में कुछ भी पुण्य किया है, अगर हमने हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छा कार्य किया है, तो वो सारा पुण्य रुक्मिणी को दे दो ताकि उनका विवाह कृष्ण से हो जाए। तो कृष्ण और बलराम भी आए हैं, और दमघोष और शिशुपाल भी आए हैं, और शिशुपाल जी साथ में किस किस को लेके आए हैं, अपने दोस्तों को लेके आए हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो शिशुपाल के दोस्त कौन है, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, और एक थे विदुरथ। ये सब लोग कृष्ण के द्वेषी हैं, कृष्ण को हमेशा द्वेष करने वाले, ये सब इनके दोस्त हैं। तो सब आ गए। रुक्मिणी ने उस पत्र में और एक चीज़ लिखी थी, देखो रुक्मिणी कितनी होशियार है, वेरी इंटेलिजेंट। क्या बोल रही है वो, आप सोचेंगे कि आप अगर मुझे बचाने के लिए आएंगे तो मेरी सेना होगी ना, और सेना के साथ युद्ध हो जाएगा तो खून बह जाएगा। तो आपको मैं एक थोड़ा सजेशन दे रही हूँ कैसे करना है आपको। हमारा जो विवाह होता है, हमारे परिवार में एक परंपरा है, विवाह के दिन बेटी पार्वती देवी के मंदिर में जाती है। उस समय ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते हैं, मैं मेरी सहेलियों के साथ में रहूँगी, ज़्यादा सैनिक नहीं होंगे। उस समय दोपहर का समय होगा, तो मैं अपने महल से निकलूँगी अपनी सखियों के साथ, और मंदिर में जाऊँगी, और मंदिर से वापस महल में आऊँगी, फिर तो विवाह है। तो जाते समय या आते समय सैनिक ज़्यादा नहीं होंगे, और सब मेरी सहेलियाँ होंगी। दिस इज़ द राइट टाइम टू एबडक्ट मी। तो देखो कितनी होशियार है, वो बता भी रही है कि मेरा अपहरण कैसे करो करके। तो ठीक है, कृष्ण ने सुन लिया, और उस दिन दोपहर को ऐसे ही हो गया। अभी दम घोष और शिशुपाल सोच रहे हैं अगर कहीं आया, मेरा पूरा सैन्य रेडी है करके, और दोपहर का समय आया और ये जा रही है मंदिर में, तो जानबूझ के रुक्मिणी धीरे धीरे चल रही थी। क्यों, जल्दी से जाएगी आएगी तो शायद कृष्ण बोलेंगे अरे तुमने तो समय ही नहीं दिया मुझे अपहरण करने के लिए। तो धीरे धीरे ज़्यादा समय लगने के लिए, और मन ही मन में उनको लग रहा है कृष्ण मुझे अपहरण करेंगे क्या। तो उनके हृदय में देयर इज़ नो सर्टेनिटी, लेकिन एक ही है, उस ब्राह्मण ने बताया, आने के बाद में ब्राह्मण ने बताया कृष्ण ने बोला है कि अपहरण करेंगे, लेकिन फिर भी जब तक वो इवेंट होता नहीं है तब तक मन में लग रहा है कि अरे मेरा विवाह अगर हो गया तो बर्बाद हो गई मैं। तो धीरे धीरे चल रही है, अंदर गई मंदिर में पार्वती देवी की बहुत अच्छे से पूजा की उन्होंने, और मन में पार्वती देवी को कहा हे पार्वती कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए और कृष्ण से मेरा विवाह कर दीजिए। और फिर बाहर आई तो धीरे धीरे चल रही है। और उस समय सारे ये जो बड़े बड़े राजा थे वो सब वहाँ पे उपस्थित है। कोई घोड़े के ऊपर बैठे हैं, कोई हाथी के ऊपर बैठे हैं, और सब लोग सोच रहे हैं चलो रुक्मिणी मेरी पत्नी नहीं हुई, लेकिन मैंने सुना कि इतनी सुंदर है, अगर कहीं से थोड़ी झलक दिख जाए तो भी बहुत हो गया। तो सब लोग देख रहे हैं रुक्मिणी को। तो रुक्मिणी उस समय मन ही मन में सोच रही है क्या कृष्ण आए हैं क्या। तो उन्होंने पल्लू लिया है, राजकुमारी को ऐसे देख नहीं सकते आप, तो उन्होंने पल्लू लिया है, लेकिन उनके मन में सोच क्या कृष्ण आए हैं क्या। तो उनकी नज़र कृष्ण को ढूंढ रही है। तो कृष्ण को अगर देखना है तो थोड़ा पल्लू पीछे हटाना पड़ेगा। तो उन्हें थोड़ा सा पल्लू पीछे हटाया
और थोड़ा उनका सुंदर चेहरा इन सारे राजकुमारों और सारे राजा को देखा, ठप 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 सब गिर गए, सब घोड़ों से और हत्तियों से नीचे गिर गए। रुक्मिणी इतनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता को देख के सारे लोग गिर गए। तो वहां पे दो प्रकार के लोग देख रहे थे, मतलब युवा, शादी की उम्र के। कुछ लोग थे जो कृष्ण से विरुद्ध थे, कृष्ण से द्वेष करते थे। ये सारे लोग रुक्मिणी को देख के उनके ऊपर माया देवी का प्रभाव हो गया और वो गिर गए। ज़्यादा देर वो देख नहीं पाए। पवित्र है ना रुक्मिणी। और जो अच्छे लोग थे, जो कृष्ण के सपोर्टर्स थे, उन्होंने जब रुक्मिणी को देखा तो उनके मन में एक भावना और तीव्र हो गई, यही सही लड़की है हमारे कृष्ण के लिए। वो लोग नहीं गिरे, वो लोग बेहोश नहीं हुए। तो वही माता है, लेकिन वो दो लोगों के ऊपर दो प्रभाव करेगी। अगर हमारे मन में गंदगी है तो हमारे ऊपर सीता देवी, लक्ष्मी देवी, राधा रानी, रुक्मिणी क्या प्रभाव करेगी? हम बेहोश हो जाएंगे, हम बुद्धू हो जाएंगे, हमारी मति चली जाएगी। और जब हमारी अच्छी भावना होगी और हम बोलेंगे लक्ष्मी देवी का विवाह किससे होना चाहिए? नारायण से होना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से लक्ष्मी आई, तो लक्ष्मी को सारे देवता वहाँ पे सामने खड़े थे और सोच रहे थे कि अरे मेरा विवाह। तो लक्ष्मी ऐसे हाथ में वरमाला लेके जा रही थी। तो किसी को देखा तो बोले ये तपस्वी नहीं है, किसी को देखा तो बोले ये बुद्धिमान नहीं है, किसी को देखा तो बोले इनकी आयु बहुत छोटी है, किसी को देखा तो बोले इनमें सद्गुण नहीं है। हर एक 33 कोटि देवता थे वहाँ पे। वो सारे 33 कोटि देवता को वरमाला लेके लक्ष्मी देवी जांच रही है, इनसे नहीं, इनमें ये कमी है, इनमें एक कमी है, इनमें एक कमी है। लेकिन अंत में माधव खड़े थे, नारायण खड़े थे, बोले नारायण में सब सर्व गुण संपन्न है। तब जाके लक्ष्मी देवी ने नारायण से विवाह किया। तो अगर हम लक्ष्मी देवी को किसी और चीज़ के लिए देखते हैं तो लक्ष्मी देवी हमको बुद्धू बना देगी। और अगर हम बोलते हैं जय लक्ष्मी देवी की जय, जय नारायण की जय, इन दोनों का जल्दी से विवाह हो जाए, हरि बोल। अगर हम हनुमान जी के मूड में हैं कि हम सीता देवी और राम जी को मिलाने के मूड में हैं तो हमको सीता देवी के आशीर्वाद मिलेंगे। अगर हम रावण के मूड में हैं कि लक्ष्मी राम से नहीं मिलनी चाहिए तो हम भस्म हो जाएंगे। सब लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, है कि नहीं? और लक्ष्मी की पूजा करके क्या प्रार्थना करते हैं? लक्ष्मी देवी थोड़े अपने हाथ में से 1-2 सिक्के जो गिरते हैं हमारे घर में भी गिरा दो, थोड़ा हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। तो रावण ने क्या किया? उसी लक्ष्मी को अपने घर में लेके आए। लेकिन क्या हो गया? भस्म हो गई वो लंका। क्यों भस्म हो गई? क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी है। उसके ऊपर अगर गलत नजर डालेंगे आप भस्म हो जाएंगे। उससे अच्छा हमको क्या करना है? रुक्मिणी देवी आप कृष्ण से विवाह करो, बहुत अच्छा। तो कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग हाथियों से गिरे और कुछ लोग बहुत खुश हो गए। उतने में जो रुक्मिणी ऐसे धीरे धीरे चल के आ रही है, उतने में उन्होंने देखा एक व्यक्ति वहाँ पे खड़े थे, सांवले से थे और बहुत सुंदर थे, और उन्होंने अपने मुकुट के ऊपर मोर पंख लगाया था। मैंने आपको बताया ना, रुक्मिणी ने आज तक कभी कृष्ण को देखा नहीं है, उन्होंने कृष्ण का कभी चित्र भी नहीं देखा है, लेकिन क्या किया है? श्रुत्वा गुणान, तो वो सब जो सुना ना उन्होंने, वो ध्यान से सुना उन्होंने। तो जब कृष्ण को देखा, नो डाउट यही है वो कृष्ण, जो मैंने सुना वो यही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमको कृष्ण दिखने चाहिए, लेकिन जब कोई कृष्ण का वर्णन कर रहा है हमको उनको कानों से देखना चाहिए। जब हम कृष्ण को कानों से देखेंगे, एक दिन जब कृष्ण सामने आएंगे तो हमको समझ में आएगा यही कृष्ण है। अगर हमने ध्यान से सुना नहीं कृष्ण के बारे में, एक दिन हमारे सामने कृष्ण आ भी गए तो हम बोलेंगे ये कोई काला, कोई अलग कोई लग रहा है, ये कृष्ण नहीं है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हियर अबाउट कृष्णा दैन टू सी कृष्णा। तो इसलिए रुक्मिणी देवी ध्यान से सुन के आज उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने जांच लिया। और जब कृष्ण ने देखा, रुक्मिणी देखा, कृष्ण बिना डरे, इस पूरी सेना को बिना डरे वहाँ पे आए, उन्होंने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा। सब लोग देख रहे, अरे इसका तो विवाह होने वाला है आज, तो हाथ कैसे पकड़ रहे? और अपने रथ पे बिठाया। वो रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसके ऊपर गरुड़ थे।
तो गरुड़ भी किसी को डरते नहीं है, तो कृष्ण के ध्वजा के ऊपर गरुड़ जी होते हैं और उस रथ को लेके कृष्ण बोले चलो, और ऐसे जा रहे हैं। और ये सब जो राजा थे, कौन कौन, जरासंध, विदुरथ, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब जो थे, इनकी क्या अवस्था थी? क्या उनके मन में अच्छी भावना थी? तो जो बुरी भावना वाले लोग हैं उनके साथ क्या हुआ था? वो गिर के बेहोश हो गए थे। तो अभी भी बेहोश अवस्था में ही थे, तो किसी ने चिल्लाया, गई गई रुक्मिणी गई। तो अरे आंखों को साफ करके उठ के खड़े हो गए, अरे रुक्मिणी जा रही है, क्या हमारा होगा? शिशुपाल तो उधर ही बैठ गया। शिशुपाल बोला देखो मेरे नसीब में नहीं थी, हाँ करके। तो सबको एक सवाल है अभी, अगर कृष्ण को रुक्मिणी को अपहरण करना ही था तो सुबह ही पहुंचे हैं, तो दोपहर तक राह क्यों देखी? सुबह ही चले जाते और उठा के लेके जाते, क्या प्रॉब्लम है? लास्ट मोमेंट तक, आखिरी क्षण तक रुक्मिणी भी मन में सोच रही है लेके जाएंगे क्या, होगा क्या, क्या मैं शिशुपाल से बच पाऊंगी? लास्ट मोमेंट तक रुक्मिणी को भी थोड़ा एंजाइटी दिया और शिशुपाल को भी लास्ट मोमेंट तक एंजाइटी दिया। ऐसा क्यों किया कृष्ण ने? तो उसके पीछे कारण है। पिछले जन्म में शिशुपाल रावण था, और रावण ने क्या किया? राम को कहीं और भेजा और उनको, सीता देवी को उन्होंने अपहरण किया। तो राम बोले तुमने मुझे दूर भेज के मेरी पत्नी को अपहरण किया, तुझे दूर नहीं भेजूंगा, तेरी आंखों के सामने अपहरण करूंगा। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप जैसा मेरे से रिश्ता रखोगे वैसे मैं। तो तुमने मेरी पत्नी को डरपोक बन के चोरी किया, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने करूंगा, देखना क्या करता हूँ मैं। तो जस्ट शादी के पहले जैसे रावण ने राम की सीता को अपहरण किया था, वैसे वही राम आज कृष्ण बन के आए हैं, वही रावण शिशुपाल है, उनकी होने वाली पत्नी को अपहरण करके लेके गए। शिशुपाल देखता है क्या करूँ मैं? तो जरासंध वगैरह का तो पुराना हिसाब है, जरासंध को तो पुरानी दुश्मनी है। तो जरासंध बोलते हैं चलो हम लोग आक्रमण करेंगे। जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, इन्होंने सारी सेना को लिया और कृष्ण के पीछे जा रहे हैं और कृष्ण को आक्रमण कर रहे हैं। और कृष्ण बोले रुक्मिणी को, रुक्मिणी बोल रही बाप रे इतने सारे लोग आ रहे हैं, आपकी तो सेना दिख नहीं रही है मुझे, तो क्या होगा? तो उस समय कृष्ण बहुत अच्छा बात बोलते हैं, ध्यान से सुनना। उस समय कृष्ण रुक्मिणी को बोलते हैं, हे रुक्मिणी वामलोचनी, आपके जो आंखें हैं बहुत सुंदर है, आप डरना मत, आपकी सेना ये सारी सेना को पराजय दे देगी। क्या बोले वो? आपकी सेना, किसकी सेना है? लेकिन वो कृष्ण की सेना है। लेकिन 2 क्षण पहले उन्होंने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और अपने रथ पे ले लिया, तो उन्होंने बोला आपकी सेना इस सेना को पराजय दे देगी। रुक्मिणी सोचने लगी मेरी कौन सी सेना है? अगर साधारण व्यक्ति को क्या बोला, अरे चिंता मत करो मेरी सेना इस सेना को, इसका मतलब है श्री कृष्ण भगवान ने उनको अपना बना लिया। अभी शादी हुई नहीं है, विवाह हुई नहीं है, लेकिन उनकी समर्पण की भावना को देके कृष्ण ने उनको 2 क्षण में अपना बना लिया। तो रुक्मिणी इतनी खुश हो गई, बोले मतलब कृष्ण हैज एक्सेप्टेड मी, हरि बोल, बहुत खुश हो गए एकदम। तो ऐसे करके फिर कृष्ण की सेना ने इनको मार दिया। अभी जब कृष्ण रात को निकले थे, आपको बताया मैंने, तो रात को बलराम जी को बता नहीं पाए वो मैं जा रहा हूँ करके, और थोड़ा उनके मन में संकोच था कि मैं अगर बलराम को बताऊँ उनका विवाह किसी और से होने वाला है और मैं उनको अपहरण करने के लिए जा रहा हूँ। शायद मैं बुलाया था ना आपको, सेकंड डे बताया था, बलराम जी कैसे हैं? भोले भाले सीधे साधे हैं। तो बलराम जी को अगर कृष्ण बोलेंगे मैं अपहरण करने के लिए जा रहा हूँ, तो बलराम जी बोले ऐसा सब गलत कम करने का। तो थोड़ा सा डर के, और क्योंकि रात को निकले तो बता नहीं पाए, तो अगले दिन सुबह बलराम जी को खबर मिली कि कृष्ण गए हैं। तो उनको अपने छोटे भाई के लिए स्नेह है, तो पीछे से बलराम जी भी आ गए सेना लेके। तो जब कृष्ण के ऊपर अटैक हो रहा है, कृष्ण तो चले गए, इतने फास्ट चले गए, बलराम जी को भी समझ में नहीं आया। तो इनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो पीछे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बलराम जी और उनकी सेना आ रही है। तो इन्होंने यदु सेना, यादवों की सेना ने इस सारे लोगों को मार दिया। तो पीछे से जो रथ आ रहे थे वो देख रहे थे रास्ते के दोनों तरफ कटे हुए हाथ, पूरे धनुष को लेके वो धनुष मार रहा है, ऐसे काट दिया कि दोनों हाथों को, कि वो धनुष भी हाथों में ही रह गया। तो 2 हाथ पड़े हैं, उसमें धनुष भी है और तीर भी है, लेकिन आदमी की तरह वो इस तरफ गिरा है।
ऐसे चारों तरफ सब शरीर पड़े हैं और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक व्यक्ति वहाँ पे बैठा का बैठा ही रहा, शिशुपाल। शिशुपाल को इतना शौक लगा कि ये सब कैसे हो गया। शिशुपाल के मन में वो उत्साह ही नहीं रहा। अभी हम कुछ खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, यहाँ तक आई मिठाई और यहाँ से किसी ने छीन लिया तो इतना शौक हो जाता है। शिशुपाल बेचारा बैठा रहा और ये जरासंध वगैरह की सेना वहाँ कृष्ण मार रहे हैं तो सब शरीर पड़े हैं, तो वो पीछे आ गया। वो बोला 1 मिनट, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मेरी शादी है क्या? नहीं, शिशुपाल की शादी है। शिशुपाल कहाँ है? बोले शिशुपाल तो पीछे है, तो मैं मेरी सेना को क्यों मरवाऊँ? तो ये लोग सब पीछे आ गए और पीछे आके कोई शिशुपाल के रो रहा है, सड़क पे बैठे हुए रो रहा है, गई रुक्मिणी गई। तो उनको बोल रहे हैं, देखो शिशुपाल, नसीब को कौन टाल सकता है? 17 बार मैं हारा लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, तुम तो एक ही बार हारे हो, तुम भी छोड़ना। तो उनको सिखा रहे हैं कि कृष्ण के सामने मैं 17 बार मुझे हराया लेकिन मैं चुप नहीं बैठा, तुम्हारा तो नंबर 1 है, अभी 2-3 और बाकी है। तो शिशुपाल भी सोच रहा है, अरे मुझे आप मदद कर रहे हो कि मुझे हतोत्साहित कर रहे हो? फिर एक आदमी था जो नहीं चुप बैठा, वो था रुक्मी। क्योंकि रुक्मी के पूरे प्लान को कृष्ण ने तहस नहस कर दिया। तो रुक्मी उठा और रुक्मी अपने दोस्तों को बोल रहा है, मैं अभी जाके कृष्ण को ख़त्म कर दूंगा और अगर मैंने कृष्ण को ख़त्म नहीं किया और रुक्मिणी को वापस नहीं लेके आया तो मैं कौंडिन्यपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इतना उसने व्रत भी ले लिया और रुक्मिणी को बचाने के लिए रुक्मी आगे बढ़ा। रुक्मी ने क्या किया सोचो, इतना उसको गुस्सा आ गया। कृष्ण आगे जा रहे हैं रुक्मिणी के साथ, पीछे से रुक्मी आ रहा है। कभी भी क्षत्रिय सामने से वार करते हैं, पीछे से वार नहीं करते हैं, लेकिन रुक्मी ने बोला, कृष्ण कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, और उन्होंने पीछे से वार किया कृष्ण के ऊपर। तब कृष्ण को समझ में आया इसकी बुद्धि सही नहीं है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये पीछे से वार करता है। तो कृष्ण ने रथ को रोक दिया और पीछे मुड़े और एक तीर चलाया कृष्ण ने। तो उनका जो धनुष था, उसकी जो रस्सी थी वो टूट गई। तो अभी कैसे तीर चलाएंगे? उन्होंने दूसरा धनुष लिया, फिर से मारा। तो फिर से वो तीर मारने से पहले कृष्ण ने तीर मारा और इनकी रस्सी काट दी। तीसरा धनुष निकाला, तीसरे धनुष को भी मारने गए तो कृष्ण बोला, इसको समझ में नहीं आएगा। रावण को भी समझ में नहीं आ रहा था, बार बार उसका सर काट रहे थे लेकिन सर आ रहा था। तो तीसरी बार उसके धनुष की रस्सी काटी और 4 घोड़े थे उनको मार दिया और एक बाण से उनके सारथी को मार दिया और एक बाण से उनके पीछे एक ध्वजा थी और ध्वजे को भी काट दिया। तो अभी धनुष नहीं रहा, रथ नहीं रहा, घोड़े नहीं रहे, सारथी नहीं रहा। तो रुक्मिणी ने गदा ली, गदा, और गदा से आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई नीचे और गदा से मारने के लिए आए। तो कृष्ण ने और एक तीर लिया और गदा को भी काट दिया। तो बोले अभी तो कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने तलवार ली, फिर उन्होंने भाला लिया, लेकिन सब चीज़ को कृष्ण ने खड़े खड़े, कृष्ण रथ से उतरे ही नहीं लेकिन बाण से ही, तीर लगा के ही उनको सब खत्म कर दिया। फिर सोचे ये रुक्मिणी जो है, रुक्मी है, ये गलत गलत शब्द बोलने लगा कृष्ण को। तो कृष्ण को लगा इतना मैं उसको बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन सीख नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने पकड़ लिया रुक्मी को और उसके हाथों को उन्होंने एक कपड़े से बांध दिया और अपनी तलवार निकाली कृष्ण ने और उसकी आधी मूंछ काट दी, आधी, और उसकी दाढ़ी थी वैसे यहाँ पे काट दी, यहाँ पे काट दी, यहाँ पे काट दी, बालों को भी इधर शेविंग कर दिया, यहाँ पे पूरा उसको बेसिकली इंसल्ट हो गया उसका बहुत। और ये करते करते कृष्ण ने ऐसे तलवार उठाई कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो उसमें रुक्मिणी बहन, सोचो जिस बहन का सौदा रुक्मी कर रहा था और जिसके जीवन में इतनी बड़ी आफत आई, लेकिन वही बहन कैसी है? रुक्मिणी के बारे में एक गुण बताया था मैंने, कोमल हृदय की है और सबको साथ में लेती है वो। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के पैर पकड़ लिए, बोले जैसा भी है लेकिन ये मेरा भाई है, आप इसको मारिए मत। तब कृष्ण ने उनके हाथ बांध दिए और उनको इंसल्ट करने के लिए उनके बाल वगैरह काट दिए, नहीं तो कृष्ण उनकी गर्दन उड़ाने वाले थे। तो जब ये इंसल्ट किया तब पीछे से बलराम जी आए और बलराम जी बोलते, अरे कृष्ण ये तुमने क्या कर दिया? तो बोले
ये ऐसे गलत करा था। तो बलराम जी बोले जो भी है, लेकिन ये तुम्हारा रिश्तेदार है, ये रुक्मिणी का भाई है, तो तुमने इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए करके, तुम इसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और रुक्मिणी भी बेचारी रो रही थी, तो रुक्मिणी को भी उन्होंने बताया, रुक्मिणी हमारे जीवन में कभी कभी कुछ हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो रुक्मिणी को सांत्वना दी और कृष्ण को डांटा थोड़ा। तो बड़ा भाई छोटे भाई को डांट सकता है ना, तो उनकी पत्नी के सामने कृष्ण को डांटा, तो कृष्ण चुपचाप बैठे। फिर अभी इनको जो स्ट्रेंज शेविंग किया है उससे कैसे बचाएंगे, इनको इनकी इज्जत कैसे बचाएंगे। तो रुक्मिणी ने बलराम जी ने रुक्मी को बोला, थोड़े लोगों को बुलाया और बोला इसका पूरा शेविंग कर दो, पूरा मुंडन कर दो इसको। और उसको बोला अभी आप अपने गाँव जाओ, और अगर किसी ने पूछा अरे तुम्हारे तो क्षत्रिय के लंबे लंबे बाल थे, तुम्हारा पूरा मुंडन कैसे हो गया, बोला नहीं मैं तीर्थ क्षेत्र गया था, कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो मुंडन करते हैं ना, तो तीर्थ क्षेत्र से मैं आया। तो उसकी इज्जत बचा ली बलराम जी ने, उसका पूरा मुंडन करवाया और उसको अपने गांव भेजा। और जैसे रुक्मी ने कहा था कि जब तक मैं रुक्मिणी को नहीं लाऊंगा तब तक मैं कौंडिन्यपुर में नहीं आऊँगा, तो उन्होंने थोड़ा उनको बुरा लगा, तो कौंडिन्यपुर नहीं गए। कौंडिन्यपुर के पास में एक गांव था जिसका नाम था भोजकट। उस भोजकट में उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना ली और वो कुटिया में ही रहे। फिर आगे चल के वहाँ से उन्होंने राज किया, लेकिन कौंडिन्यपुर नहीं गए। फिर अभी कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ क्या किया, अभी उनके साथ में रुक्मिणी, वहाँ से कृष्ण रुक्मिणी को लेके द्वारका नगरी में गए और मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। तो उस समय पूरी द्वारका नगरी को सजाया गया। ये कृष्ण भगवान की पहली रानी है। तो यहाँ जितने भी मराठी लोग बैठे हैं वो थोड़ा मन ही मन में सोच सकते हैं, हम लोग जब पंढरपुर जाते हैं तो पंढरपुर में रुक्मिणी देवी का मंदिर है ना, तो मराठी लोग थोड़ा मराठी में प्रार्थना कर सकते हैं रुक्मिणी को, मराठी है रुक्मिणी उनको बोल सकते हैं रखू माई, है ना, मराठी में माई बोलते हैं माँ को, बोले रखू माई तुम्ही पण मराठी आम्ही पण मराठी, थोडं कृष्ण प्रति प्रेम द्या, कृष्णाची सेवा करायसाठी थोड़ी शक्ति द्या। हमको थोड़ा मराठी में बात करना चाहिए रुक्मिणी से कि आप थोड़ा कृष्ण का हृदय कैसे जीते आप, वैसे हमको भी थोड़ा सिखाइए। हम मराठी हैं लेकिन दुनिया भर की सब लोगों की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं। आपने हमको सिखाया कि किसकी पूजा करनी चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुंदर विवाह हुआ और सब लोगों ने देखा कि रुक्मिणी सही पत्नी है कृष्ण के लिए। और आगे चल के फिर कृष्ण भगवान ने अलग अलग और भी रानियां हैं कृष्ण की, लेकिन सबसे पट रानी बोलते हैं उसको, सबसे महत्वपूर्ण रानी ये आखिर तक रुक्मिणी हुई। तो रुक्मिणी का इतना सौम्य स्वभाव था, कृष्ण कभी कभी रुक्मिणी का मजाक उड़ाते थे। तो श्रीमद् भागवतम में जो शुकदेव गोस्वामी पूरी तरह से विरक्त हैं, वो एक पूरा अध्याय 10वें स्कंद में केवल कृष्ण रुक्मिणी संवाद पे देते हैं। सोचो शादीशुदा एक गृहस्थ है, वो अपनी पत्नी से जो बातें कर रहा है, वो साधु को क्या लेना देना है उससे, लेकिन एक पूरा अध्याय डिटेल में बताया है कृष्ण और रुक्मिणी क्या बातें करते थे। क्यों? क्योंकि ये बातें कौन सी बातें हैं, ये कृष्ण और एक समर्पित भक्त के बीच में बातें हैं। जैसे भगवत गीता हम क्यों पढ़ते हैं, एक भगवान और भक्त के बीच की बातें वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो कभी कभी कृष्ण रुक्मिणी को ऐसे बोल रहे हैं, उस समय कृष्ण के पर पोते हैं, पर पोते मतलब बेटे के बेटे के बेटे, 3 जनरेशंस कृष्ण के हैं। उस समय एक दिन कृष्ण रुक्मिणी से क्या बोल रहे हैं, अरे तुमने मेरे से शादी कर ली, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि गलती कर ली, तुमको थोड़ा शिशुपाल से ही शादी करनी चाहिए थी। कहाँ शिशुपाल शूरवीर और कहाँ मैं डरपोक। मुझे तो आज भी लोग बोलते हैं रण छोड़, लेकिन शिशुपाल को कभी रण छोड़ नहीं बोला किसी ने। और देखो मैं कैसा हूँ, मथुरा नगरी में मैं रहता था, लेकिन वहाँ पे जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, तो मैंने मथुरा को छोड़ दिया और गुजरात के पास में आनर्त प्रदेश में समुद्र में मैंने द्वारका नगरी बसाई, तो मैं भाग गया ना मथुरा से। तो कहाँ मैं डरपोक और कहाँ शिशुपाल शूरवीर। ऐसा रुक्मिणी को कब बता रहे हैं, शादी होके पर पोते हो गए। और रुक्मिणी के ऊपर क्या प्रभाव हुआ उसका, रुक्मिणी के पैरों में जो नाखून है उससे
मतलब इतनी विचलित हो गई रुक्मिणी, उनके मन में ये विचार कि मैं कृष्ण से शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे शिशुपाल से शादी करनी चाहिए। इतनी तकलीफ हो गई उनको, नाखून से ऐसे ज़मीन को ऐसे स्क्रैच करने लगी वो। और जब तूफान आता है तो केले का पेड़ कितनी तेज़ी से गिरता है और कैसे गिरता है, ऐसे खड़ा रहता है, केले का पेड़ ठप करके गिर जाता है। तो बोलते हैं जब कृष्ण ऐसे बोलने लगे तो रुक्मिणी ऐसी खड़ी थी, ऐसे गिर गई। और कृष्ण को समझ में आया, बाप रे मैं तो मजाक कर रहा था। तो कभी कभी विवाह में पति कभी कभी पत्नी को ऐसे चिढ़ाता है और उसमें भी एक आनंद है, उसको बोलते हैं प्रेम कलह। तो थोड़ा एक दूसरे के ऊपर कमेंट में, तो कृष्ण मजाक के मूड में थे, कृष्ण मजाक कर रहे थे, लेकिन रुक्मिणी ने सीरियसली ले लिया और गिर गई। तो कृष्ण ने अपने आसन से उठ के उनको उठाया और बोले मुझे माफ़ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। तो कृष्ण को भी किसी की माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ी। कौन है वो? रुक्मिणी। लेकिन रुक्मिणी कैसी है? होशियार है। रुक्मिणी ने पूरा प्लान बताया था। तो रुक्मिणी बोलती है आप क्या बोल रहे थे कि आप डरपोक हैं, आप भाग गए, है ना? लेकिन मैं सोचती हूँ जो व्यक्ति भाग के सबके हृदय में जाके बैठा है वो डरपोक है क्या? वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है। तो शायद आप बोल रहे हैं कि आप डरपोक हैं, लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि आप सबके हृदय में बैठे हैं तो वो डरपोक नहीं कहलाते, वो आप सब जीवात्माओं के शुभ चिंतक हैं। इसलिए सबके हृदय में जाके बैठे हैं तो आप डरपोक नहीं हैं, आप शुभ चिंतक हैं। और आप बोल रहे थे कि आप किसी भी प्रदेश के राजा नहीं हैं, लेकिन मैं तो देखती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी राजा नहीं है। आप जो बोल रहे थे वो भी राजा नहीं है, क्योंकि असली राजा कौन है इस दुनिया में? ये व्यक्ति राजा नहीं है, वो व्यक्ति नहीं राजा है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उसके ऊपर 3 रानियां राज करती हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कोई भी इलेक्शन हो, कुछ भी हो, कोई भी जीते, जो व्यक्ति जीता है उसके ऊपर सत्वगुण का प्रभाव है कि नहीं, उसके ऊपर रजोगुण का प्रभाव है कि नहीं? तो रुक्मिणी सोचो क्या ऊंची बात कर रही है। बोलते इस दुनिया में असली राजा कौन है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और आप कौन हैं? आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो असली राजा कौन है इस दुनिया के? आप हैं। तो आप मुझे ये मत सुनाना कि आप डरपोक हैं और ये सब बड़े बड़े राजा हैं। आप असली राजा हैं और आप असली शुभचिंतक हैं और आप डरपोक नहीं हैं। इसलिए कई वर्षों पूर्व जो मैंने निर्णय लिया था कि आपसे विवाह करना है वो गलत नहीं था, वो सही निर्णय है। और कृष्ण ने बोला सॉरी, आपने सही निर्णय लिया, मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसे अलग अलग लीलाएं श्री कृष्ण करते हैं और इससे हमको सीखना चाहिए कि रुक्मिणी ने अपने जीवन में बहुत एक अलग रिस्क लिया, लेकिन उस रिस्क का उनको प्रतिसाद श्री कृष्ण ने कितना मीठा दिया, उनको सबसे महत्वपूर्ण रानी का स्थान दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम और एक भक्त के बारे में चर्चा करेंगे जिनको श्री कृष्ण भगवान ने बहुत प्यार दिया और बहुत उनको कृपा दी। वो कौन भक्त है वो जानने के लिए कल 6:30 बजे आप यहाँ पे ज़रूर आइए। हरे कृष्ण। अभी हम थोड़ा संकीर्तन